Good morning, student. In our last class, we finished our second chapter. We already finished first and second chapter. Now, today we start our third chapter, that is understanding quadrilateral. Understanding quadrilateral means a polygon which having a four sides. एक पॉलीगॉन जिसकी फोर साइड्स होती हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं चतुर्भुज, जिसकी चार भुजाएं हैं. अपन इसको समझेंगे पहले बेसिक से. आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज. So before understanding quadrilateral को समझने से पहले अपन समझेंगे इसकी बेसिक थिंग्स. जैसे आप लोग all are know about the point. इसको अपन क्या बोलते हैं? Point. Point is a lengthless and breadthless. A simple dot, एक simple dot होता है which you made by a sharp object. जो आप एक sharp object से पेंसिल से पेन से डॉट रखेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे? Point. Which having a no length and breadth, जिसकी ना लंबाई होती है ना चौड़ाई होगी. Set of point in a straight path. Set of point in a straight path. It's said to be a line which having a no end point, जिसका कोई भी end point ना हो. एक straight path में जब कई सारे infinite point होंगे which having a no end, जिसका कोई भी end point ना हो. No end point, जिसका कोई भी end point कोई भी छोर ना हो, इसको अपन क्या बोलेंगे? लाइन. क्या बोलेंगे इसको? लाइन. और लाइन का एक पार्ट, a part of line which having a two end point. लाइन का एक भाग जिसके दो end point होंगे, it's said to be a two end point. It's said to be a line segment. इसको अपन क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट. अब लाइन सेगमेंट से बनेंगे अपने क्वाड्रिलेटरल, और जितनी भी जो पॉलीगॉन है ऑल आर फॉर्म्ड बाय द लाइन सेगमेंट. अब अपन देखते हैं क्लोज्ड कर्व. किसको देखें अपन? क्लोज्ड कर्व. क्लोज्ड कर्व. अब इसमें यदि अपन देखें इन अ क्लोज्ड कर्व, कुछ कर्व कैसे होते हैं? सर्किल के फॉर्म में, जैसे जीबी की क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व. जीबी क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व. और यदि अपन बात करें तो जेबी क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व. जेबी क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? इट इज मेड बाय द लाइन सेगमेंट एंड इट इज मेड बाय द कर्व्ड लाइन. जे कर्व्ड लाइन से बना है और जे किससे बना है? लाइन सेगमेंट से. तो एक जे क्या है अपना? कर्व्ड लाइन से, और जे बना है अपना लाइन सेगमेंट से. तो इसको अपन बोलते हैं क्या? पॉलीगॉन. क्या बोलते हैं इसको? पॉलीगॉन. तो पॉलीगॉन से मतलब क्या हुआ? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट. सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट. एक सिंपल क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट से बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन. अब लाइन सेगमेंट के बेस पे पॉलीगॉन को क्या किया गया है? क्लासिफाई. क्या किया गया है? क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन. अब इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस बेस पे किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ लाइन सेगमेंट. ऑन द बेसिस ऑफ लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट के बेस पे इसको क्या किया गया है? क्लासिफाई. अब अपन देखें कैसे. जैसे इसकी नेम है नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, जैसे है नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट. नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट है तो उसका क्या दिया गया है? नेम. और उसका अपन साथ में क्या देखें? फिगर. नेम देखें, साथ में अपन उसका क्या देखते हैं? फिगर देखते हैं. जैसे नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, कोई भी क्लोज फिगर होगा, मिनिमम लाइन सेगमेंट कितनी होंगी? 3. कितनी होगी मिनिमम? 3 लाइन सेगमेंट. तो उसको अपन क्या कहते हैं? ट्रायंगल. ट्रायंगल. और इसका फिगर आप सभी लोग जानते हैं, दैट इज द ट्रायंगल हैविंग 3 साइड्स. नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट. तो इसको
या फिर इसी को अपन क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड यानी 3 साइड है, इट्स सेड टू बी अ ट्रायंगल। यदि 4 साइड है, कितनी साइड है इसमें, 4, तो इसको अपन बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हैवेगा 4 साइड। ऐसे कितनी साइड होंगी, 4। यदि 5 साइड है तो इसको बोलेंगे अपन पेंटागन। पेंटागन 1 2 3 4 5। यदि 6 साइड है तो हेक्सागन। हेक्सागन हैवेगा 6 साइड, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, हेप्टागन, ऑक्टागन, डेकागन, डेका। अब अपन देखें रेगुलर पॉलीगॉन क्या कहलाता है, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन को अपन देखें आगे, रेगुलर पॉलीगॉन मींस ऑल द साइड्स आर इक्वल। यदि सभी साइड्स इक्वल है, ऑल साइड्स ऑफ पॉलीगॉन आर इक्वल, आर इक्वल इन लेंथ, आर इक्वल इन लेंथ। यदि सभी साइड पॉलीगॉन की इक्वल लेंथ है तो वहां पे वर्ड यूज होगा रेगुलर पॉलीगॉन। क्या वर्ड यूज होगा, रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे अपन रेगुलर पॉलीगॉन में लेंथ है, यहां से यदि अपन देखें रेगुलर पॉलीगॉन, यदि नेम्ड रेगुलर पॉलीगॉन में ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल है तो अपन क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। यदि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड इक्वल है तो उसका नाम होता है स्क्वायर। ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल आर स्क्वायर। और रोम्बस में भी 4 साइड इक्वल होती हैं। पेंटागन में तो यहां पे अपन बोलते हैं रेगुलर पेंटागन। इनका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होता तो अपन वर्ड यूज लगाते हैं, वर्ड यूज करते हैं कौन सा, रेगुलर। और जो नेम है इसका वो नेम देंगे पेंटागन। यदि हेक्सागन में सभी साइड इक्वल है दैट मींस रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। अब इसमें एक वर्ड यूज होता है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। कौन सा वर्ड यूज होता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर। यदि कोई चीज पॉलीगॉन के अंदर है तो वो क्या बात बोली जाएगी, इंटीरियर। जैसे जी आपका एक पॉलीगॉन है, जे भी आपका एक पॉलीगॉन है, यदि इसके अंदर कोई चीज है, यदि कोई चीज अंदर है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटीरियर। और कोई चीज यदि बाहर है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर। अंदर बाहर में अपन को सिर्फ देखना क्या है, एंगल। यदि कोई एंगल अंदर बना है तो वो क्या कहलाएगा, इंटीरियर एंगल। यदि कोई एंगल बाहर बना है तो वो क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल। देन इज सेड टू बी अ एक्सटीरियर एंगल। जितने लाइन सेगमेंट होंगे उतने इंटीरियर और उतने क्या बनेंगे, एक्सटीरियर एंगल। अपन सम भी देखेंगे, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। अभी अपन ने बात की थी इंटीरियर और एक्सटीरियर की। अब अपन देखें पॉलीगॉन में एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी इन पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में अपन देखते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर में। इंटीरियर में क्या होगा और एक्सटीरियर में क्या होगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी इन पॉलीगॉन, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। अब इसका एक फॉर्मूला भी होगा यहाँ पे, क्योंकि इंटीरियर एंगल हर एक फिगर के क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे, हर एक पॉलीगॉन के अलग अलग आएगा सम। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है n - 2 into 180। क्या होगा फॉर्मूला, n - 2 into 180। जैसे अपन बात करें ट्रायंगल की, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड। n is number of sides।
180, तो कितना आएगा 3 में से 2 गया 180 का आ जाएगा आपका 180। क्वाड्रिलेटरल की बात करें, क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड, इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं अपन, कितनी साइड होती है 4, तो 4 - 2 इनटू 180, तो 4 में से 2 गया 2, 180 2 जा 360, 180 का 2 में करोगे कितना आएगा 360। अपन पेंटागन की बात करते हैं, पेंटागन है 5 साइड, 5 साइड होगी 5 एंगल है, तो यहाँ पे 5 - 2 इनटू 180, तो 5 में से 2 गया 3, 18 3 जा 54 और 0 का आएगा 0, तो पेंटागन में सभी इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा 540। और वही अपन एक्सटीरियर एंगल की बात करें, किसी भी फिगर का जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा, जैसे जी अपने यहाँ पे 3 इंटीरियर एंगल है, तो 3 क्या है यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल, 3 इंटीरियर एंगल 3 एक्सटीरियर एंगल है। यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो अंदर के तीनों एंगल क्या होंगे 60 60, तो बाहर के क्या होंगे 120 120, क्योंकि यहाँ पे अपन देखें तो क्या बनता है लीनियर पेयर, क्या बनता है लीनियर पेयर, यदि ये तीनों 60 60 हैं, ऑल आर 60 60, तो बाहर के कितने होंगे 120 120, इनका सम करें तो एक्सटीरियर एंगल किसी भी फिगर का हो, द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360, किसी भी पॉलीगॉन का जो एक्सटीरियर एंगल का सम होगा वो क्या होगा 360। यहाँ पे सबके लिए अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ पे सबके लिए क्या होगा सेम। जैसे आप देखें क्वाड्रिलेटरल में, जैसे एक आपका रेक्टेंगल बना है, एक रेक्टेंगल में यदि आप देखें अंदर के एंगल 90 90 होते हैं सभी, ऑल द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर 90 90, तो लीनियर पेयर से बाहर के एंगल भी क्या होंगे 90, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लगी तो बाहर के एंगल भी क्या होंगे 90, तो 90 90 4 टाइम करोगे कितना आएगा 360, 120 3 टाइम करोगे क्या आएगा 360। तो कोई भी अपना पॉलीगॉन हो उसका एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, और यहाँ पे अगर उसको कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से n - 2 इनटू 180, तो अपन इंटीरियर एंगल का सम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद अपन देखें डायगोनल्स, तो डायगोनल्स क्या होते हैं अपन फिगर में देखिए पहले डायगोनल्स, तो एक फिगर बना है अपना क्वाड्रिलेटरल बना है, इसमें अपन डायगोनल्स देखें तो ये क्या है अपनी डायगोनल्स, these are the two diagonals of the quadrilateral, ये तो क्या है डायगोनल्स है क्वाड्रिलेटरल के। तो यहां से हमने देखा एक पेंटागन देखे अपन, पेंटागन में डायगोनल्स दिए अपन देखें तो 1 2 3 4 5, फिर 5। यदि अपन हेक्सागन में देखें 1 2 3 4 5 6, यदि हेक्सागन में अपन डायगोनल देखें तो 1 2 3 4 4 8 मिले और 5 6 7 8 9, कितने मिले यहाँ अपन को 9। तो अपन यहाँ से देखें कि जो डायगोनल है वो क्या कर रहा, जो अपोजिट वर्टेक्स है जो इसके साथ कंटिन्यू नहीं है, एडजेंट होता है, एक क्या होता है एडजेंट, एक होता है नॉन एडजेंट। तो जो नॉन एडजेंट मतलब जो क्रम से नहीं है, लगातार नहीं है, कॉन्सेक्यूटिव नहीं है, उनको जो ज्वाइन करती है लाइन सेगमेंट उसको अपन क्या बोलते हैं डायगोनल। तो इसकी डेफिनेशन जो होगी, डायगोनल की डेफिनेशन जो होगी तो क्या होगी लाइन सेगमेंट, a line segment which join two non-consecutive vertex, दो वर्टेक्स को जोड़ता है जो कि क्या हो नॉन कॉन्सिक्यूटिव, लाइन से ना हो। यहां से अपन देखें जिसके क्या है कॉन्सिक्यूटिव, तो जे डायगोनल नहीं बनेगा, डायगोनल कहां बनेगा अपोजिट। यदि अपन ट्रायंगल में देखें तो ऑल वर्टेक्स
अपॉन 2, n माइनस 3 अपॉन 2, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड, n इज नंबर ऑफ साइड्स। किसी भी पॉलीगॉन की जो नंबर ऑफ साइड है वो क्या होगा, n होगा। यदि अपन देखें क्वाड्रिलेटरल के लिए, इसको देखें अपन क्वाड्रिलेटरल के लिए, तो क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होंगे, साइड कितनी होगी 4, n इक्वल 4 होगा क्वाड्रिलेटरल, तो 4 माइनस 3 अपॉन 2, तो यहां से अपन को मिला 4 में से 3 गया मतलब 1 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना आएगा 2। तो क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल है 2, कितने मिले थे अपन को 2, यहां पे अपन को मिले थे 1 2 3 4 5, पेंटागन में कितने मिले थे 5, तो अपन रखेंगे 5 माइनस 3 अपॉन 2, तो यहां से अपन देखो 5 में से 3 गया तो 2 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 5, तो पेंटागन में कितने थे 5। सेम पे अपन हेक्सागन का देखें, तो हेक्सागन में कितना होगा, हेक्सागन में कितनी होगी साइड 6, हेक्सागन में 6 साइड है, तो 6 माइनस 3 अपॉन 2, तो यहां से 2 को कैंसिल किया तो 3 आएगा, और 3 इंटू 3 किया तो कितना आया 9, तो इसमें कितने थे 9 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने थे इसमें 9। तो in this way we also calculate the number of diagonal in any polygon। अब डायगोनल के बेस पे पॉलीगॉन को भी थोड़ा क्लासिफाई किया गया है, तो अपन इसके अंदर देखें पॉलीगॉन को कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। इनमें केवल एक छोटा सा डिफरेंस है, पॉलीगॉन है तो दोनों किससे बने होंगे, लाइन सेगमेंट से, दोनों किससे बने होंगे, लाइन सेगमेंट से, बट द माइन्यूट डिफरेंस इज दिस, ये सभी क्या है पॉलीगॉन है, और ये भी क्या है पॉलीगॉन है। यदि अपन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑल दीस आर पॉलीगॉन, व्हाई बिकॉज़ दे ऑल आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। ये सभी किससे बनी है, लाइन सेगमेंट से बनी है, तो ये सभी क्या है पॉलीगॉन। बट द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन इज, इसके अंदर डायगोनल होगा इंटीरियर ऑफ द पॉलीगॉन, द डायगोनल इज इंटीरियर ऑफ द पॉलीगॉन। जो डायगोनल होंगे वो कहां होंगे, इंटीरियर होंगे, लेकिन इस केस में यदि अपन देखें तो डायगोनल होगा वो कहां होगा, एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगॉन। कोई एक जो डायगोनल है वो कहां होगा, एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगॉन। डायगोनल ये भी है, अंदर भी है, लेकिन कहां पर है, एक्सटीरियर भी है। तो एक डायगोनल यदि एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगॉन है तो इट विल कंसीडर अंडर द कॉनकेव पॉलीगॉन, तो उसको किसके अंदर लिया जाएगा, कॉनकेव पॉलीगॉन। यदि सभी डायगोनल जो है वो इंटीरियर ऑफ द पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन के अंदर है, देन इट इज सेड टू बी अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, तो उसको क्या कहा जाएगा, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहा जाएगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अब अपन बात करते हैं, अपन ने किस चीज पे डिस्कस किया है अभी, तो पॉइंट, लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट से जो सिंपल क्लोज कर रहा था उसको क्या बोलते हैं अपन, पॉलीगॉन मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, पॉलीगॉन। उसके बाद अपन ने क्लासिफिकेशन of polygon, angle sum property of polygon, angle sum property of polygon is interior and exterior। इसके अंदर अपन ने क्या देखा था, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी एंड एक्सटीरियर, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगॉन। उसके बाद अपन ने बात की डायगोनल्स की, और डायगोनल के अंदर अपन ने फिर
कॉनकेव पॉलीगॉन। यदि डायगोनल का कोई भी पार्ट एक्सटीरियर है तो वो किस में आएगा, कॉनकेव में, और इंटीरियर है यदि डायगोनल सभी तो वो किस में आएगा, कॉन्वेक्स में। तो इतना अपन ने डिस्कस किया। उसके बाद आते हैं अपन क्वाड्रिलेटरल क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन में, जहां पे अपन ने पढ़ा था पॉलीगॉन व्हिच हैविंग अ फोर साइड इट्स सेड टू बी अ क्वाड्रिलेटरल। अब अपन बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से होते हैं, स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, अ पॉलीगॉन, क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, अ पॉलीगॉन having four sides, a polygon having four sides, a polygon made up of four right sides and it's said to be a quadrilateral। उसको अपन क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। अब क्वाड्रिलेटरल के अंदर डिफरेंट काइंड के जो होंगे उन पर अपन बात करें। तो इसके अंदर अपन बात करेंगे कौन कौन से जो अपन को इसके अंदर पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल। दैट इज पहले अपन देखें पैरेललोग्राम। क्या है, पैरेललोग्राम। इसके बाद अपन देखें रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, trapezium, and last one is kite। Parallelogram, rhombus, rectangle, square, trapezium and kite all are said to be a quadrilateral। ये सभी क्या है, quadrilaterals हैं। तो पैरेललोग्राम क्या होगा, उसकी अपन सभी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। रोम्बस क्या होगा, इसकी भी अपन सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। रेक्टेंगल क्या होगा, इसको भी अपन देखेंगे। स्क्वायर क्या होगा, ट्रेपेजियम क्या होगा, एंड काइट क्या होगा। ऑल दीज फिगर वी विल डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले अपन देखें पैरेललोग्राम। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट दी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होगा, तो पैरेललोग्राम डेफिनेशन देखें तो पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। जो अपोजिट साइड होगी क्वाड्रिलेटरल की वो एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। Opposite sides are parallel to each other is said to be a parallelogram। उसको अपन क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। जी इसके पैरेलल होगी और जी वाली इसके पैरेलल होगी। इसी के बाद अपन इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें फोर प्रॉपर्टी है जो आपको पढ़ना है। फोर प्रॉपर्टीज है जिसको आपको पढ़ना है। यहाँ पे यदि अपन पैरेललोग्राम का एक फिगर देखें तो दिस इज द पैरेललोग्राम ABCD, A B C D। अब इसके एलिमेंट्स की बात करें, किसकी बात करें, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, क्या है, तो A B C D इसकी क्या है, फोर वर्टेक्स। A B C D क्या है इसकी वर्टेक्स, A B C D आर फोर वर्टेक्स। फोर वर्टेक्स हो गई, ए बी बी सी सी डी एंड डी आर इट्स फोर साइड। ये क्या हो गई, इसकी फोर साइड्स हो गई। ए बी और बी सी जी एडजेंट साइड कराएंगी, ए बी और बी सी एडजेंट है, बी सी सी डी एडजेंट है, सी डी और डी ए एडजेंट मतलब लगी हुई है। अब अपन प्रॉपर्टीज पे आते हैं। यहां से अपन प्रॉपर्टी की बात करें, जे इसके फोर क्या है, एंगल। फोर क्या है इसके, एंगल। इसको भी अपन
opposite sides are of equal length। जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वल लेंथ की। जैसे यहाँ पे अपन देखें, यहाँ पे अपन फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो ए बी इक्वल होगा सी डी के, ए बी इक्वल होगी सी डी के, और ए डी इक्वल होगा बी सी के, और ए डी इक्वल होगा बी सी के। अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। सेकंड प्रॉपर्टी देखें अपन, सेकंड प्रॉपर्टी इज opposite angles are of equal reason। जो opposite एंगल होंगे वो इक्वल मेजर के होंगे। यदि जो 60 का एंगल है तो एंगल CB क्या होगा, 60 का। एंगल यदि 60 है तो एंगल CB 60 का होगा। यहां से J इसके इक्वल हो गया, J इसके इक्वल हो गया, और J वाला एंगल इसके इक्वल होगा तो A वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो एंगल इक्वल एंगल C एंड एंगल B इक्वल एंगल D। जो सेकंड प्रॉपर्टी होगी इसकी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, सम ऑफ एडजस्ट एंगल, सम ऑफ एडजस्ट एंगल, लगे हुए एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब दैट इज 180। कितना होगा, 180 होगा। तो यहां पर अगर लगे हुए एंगल देखें तो कौन से हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, एंगल बी प्लस एंगल C इक्वल 180, एंगल C प्लस एंगल D इक्वल 180, एंगल D प्लस एंगल A इक्वल 180। जैसे कि क्या है, एडजस्ट एंगल है, लगे हुए हैं AB, BC, CD और DA। यदि इनका सम देखोगे तो क्या आएगा, 180। यदि A 60 है तो B क्या होगा, 180 माइनस 60 120 डिग्री। और इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, the fourth property is diagonals are bisect to each other। bisect to each other at the point of intersect। किस पर इंटरसेक्ट करेंगे, एक पॉइंट होगा जहां पर हम क्या करेंगे, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट। यदि यहां पर अपन डायगोनल देखें, एक अपन देखते हैं कि वो कैसे होगा। जी अपना पैरेललोग्राम डायगोनल हो गया अपना ए सी एंड बी। ए सी और बी क्या है, डायगोनल्स है, और जे इंटरसेक्ट पॉइंट जो है वो क्या है अपना, वो डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जे पॉइंट क्या है अपना, इंटरसेक्ट पॉइंट है। सिर्फ जे प्रॉपर्टी होती है जो सभी में क्या होगी, डिफरेंट होगी। जे प्रॉपर्टी जो है डायगोनल्स वाली वो थोड़ी क्या होगी, सभी में डिफरेंट होगी। बाकी सभी प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम होंगी। अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, रोम्बस में भी होगा, रेक्टेंगल में भी होगा, स्क्वायर में भी होगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इन तीनों में होंगे। सम ऑफ एडजस्ट एंगल सप्लीमेंट्री वो भी होगा। लेकिन जो डायगोनल है इसमें मतलब क्या होगा, आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। रोम्बस में होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब जहां पर जी बाइसेक्ट करेंगे वहां पे 90 डिग्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 90 डिग्री। और स्क्वायर और इसमें देखें तो जो डायगोनल होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। लेकिन इसमें केवल बाइसेक्ट करेंगे, इक्वल लेंथ के होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। लेकिन इसमें केवल बाइसेक्ट करेंगे, और इसमें क्या करेंगे, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट 90 डिग्री भी बनाएंगे और बाइसेक्ट भी करेंगे। तो जी प्रॉपर्टी है जो सभी में क्या है, डिफरेंस है। काइट होती है, काइट में भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। काइट में क्या होंगी, जो लगी हुई साइड इक्वल होती
ये जो पेयर होगा एक किसका होगा, पैरेलल साइड का, अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड। पैरेललोग्राम को अपन ट्रेपेजियम बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम को ट्रेपेजियम बोल सकते हैं क्योंकि इसमें एक पेयर, दोनों पेयर है लेकिन कम से कम एक पेयर तो है, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड इट्स सेड टू बी अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के लिए केवल एक पेयर चाहिए पैरेलल साइड का, और इसमें तो दोनों है तो इसको बोल सकते हैं, लेकिन ट्रेपेजियम को अपन पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों पेयर इसके पैरेलल नहीं है। तो पैरेललोग्राम को ट्रेपेजियम बोल सकते हैं, बट ट्रेपेजियम इज नॉट सेड टू बी अ पैरेललोग्राम। तो ये प्रॉपर्टी है फोर्थ वाली, जो सभी में क्या है, थोड़ी डिफरेंट है। इनके डायगोनल इक्वल लेंथ के भी होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करते हैं, डायगोनल आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। इसका मतलब जो डायगोनल है AO इक्वल होगा क्या, OC, AO इक्वल OC एंड BO इक्वल OD। इनको अपन एक्सरसाइज में यूज करेंगे। यहां से यदि अपन देखें AO प्लस OC इक्वल क्या होगा, AC एंड BO इक्वल OD का सब कर है तो क्या है आपका BD, क्या है आपका BD। इन दिस वे वी कैन यूज द प्रॉपर्टी इन आवर एक्सरसाइज आल्सो टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन प्रॉपर्टी का यूज भी करेंगे। यदि एंगल सप्लीमेंट्री है, एक एंगल दिया है, दूसरा निकालना तो अपन कैसे निकाल सकते हैं, जैसे यहां से एंगल A है 60, एंगल A कितना है 60 और अपन का एंगल D निकालना है, तो एंगल D कैसे आएगा, 180 माइनस 60, तो ये आ जाएगा आपका 120। तो इन दिस वे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी वी फाइंड आउट द एंगल्स, और D आ गया तो D के अपोजिट B है तो D डिवाइड बाय D होगा, A के अपोजिट C है तो C कितना होगा 60। So in this way we can find out all the things related to the parallelogram. So hopefully you all are understand what we discussed today. So one by one we using all the things which we discussed today to solve the exercise, and tomorrow we will start our exercise 3.1. So thank you and have a nice day.